हेलो एवरीवन। तो आज एक बात करेंगे हम लोग जीएस 3 में कुछ टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जीएस 3 में सबसे ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी जो है ऐसा टॉपिक है, ये हम ऐसा प्रीलिम्स और मेंस के बीच में नहीं कर सकते हैं। इसको हमें पहले से तैयार करना होगा क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं वो पहले से ही आती हैं। मतलब पहले से इन द सेंस का मतलब ये है कि वो चीज़ें स्टैटिक हैं, हम पहले से इसकी नोट्स बना के रखें तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा इन चीज़ों का। तो देख लेते हैं इसके सिलेबस क्या है और मेंस का सिलेबस क्या है। लेकिन एक्चुअली क्या है कि हमें सिलेबस को डिटेल में देखना होगा। डिटेल में देखने से ये फ़ायदा हो जाएगा कि हमें क्वेश्चन किस तरह के आ रहे हैं, पीवाईक्यू भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले सिलेबस देखेंगे। सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स हैं उनके हमारे पास अपने खुद के नोट्स होने चाहिए। और नोट्स कैसे बनाने हैं, कैसे नहीं बनाने हैं, कौन सी चीज़ें होनी चाहिए नोट्स में, कौन सी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले टॉपिक देखते हैं और हर मैं टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि उस टॉपिक के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उस टॉपिक के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो जैसे सिक्योरिटी का जैसे चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पे, सिक्योरिटी का जैसे चीज़ें लिखी हुई हैं। तो अब पहला जो टॉपिक है, द फर्स्ट टॉपिक है भैया लिंकेज बिटवीन दी डेवलपमेंट एंड द स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म है। तो लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट, तो ये कह रहा है कि जो डेवलपमेंट है और एक्सट्रीमिज्म है, तो यानी कि हमें पहले तो वर्ड जो एक्सट्रीमिज्म हमें दिख रहा है इसका मीनिंग क्या है, एक्सट्रीमिज्म क्या होता है। हमें पहले सबसे पहले ये, जब भी हम चीज़ पढ़ेंगे तो पहले सबसे पहले ये चीज़ पढ़ेंगे कि भाई एक्सट्रीमिज्म होता क्या है। और इसको पढ़ने के साथ साथ हम ये पढ़ेंगे इसका डेवलपमेंट से क्या रिलेटेड। जैसे मान लीजिए किसी एरिया में डेवलपमेंट नहीं है तो वहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, लोगों के पास जॉब नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान है, तो सीधी सी बात है कि भाई वहाँ पे जो परेशानियाँ हैं वो लोग जो है गवर्नमेंट के खिलाफ जाएंगे। तो वहाँ पे जो है सिक्योरिटी के चैलेंजेस आ जाते हैं, जैसे कि झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, या नॉर्थ ईस्ट वाले ऐसे रीजन हो गए यहाँ पे। तो इन जैसे नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन होंगे, तो ये जो एरिया है यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है। जम्मू एंड कश्मीर हो गया, तो ये वाले जो रीजन्स हैं यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा चैलेंज है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट का इश्यूज़ है। तो अब जैसे इसके अंदर क्या चीज़ पूछ सकता है, वो ये पूछ सकता है कि भाई ये एक्सिज्म क्या है और कहाँ पे तुम्हें देखने को मिलता है और इसके बारे में गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप उठाए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें। दूसरी चीज़ आएगी कि फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पेसिफाई। तो पहला टॉपिक हो जाएगा व्हाट आर द फैक्टर, कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्सिज्म है क्या। पहले तो जब भी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो पहले तो यही पूछा जाएगा भाई एक्सिज्म क्या है, एक्सट्रीमिज़म क्या है, और तुम उसमें पढ़ोगे भाई इसका इंट्रो बता दोगे। फिर इसके रीज़न क्या है कि भाई रीज़न बताओ कि क्या क्या चीज़ें जिसकी वजह से ये एक्सिज्म फैल रहा है। ठीक है, द स्टेप्स एंड द स्टेट्स कैन बी टेकन टू रिड्यूस द स्प्रेड टू द अंडर डेवलपमेंट नक्सलिज्म। देखो नक्सलिज्म एक अलग अलग से टॉपिक है। हाँ, नक्सलिज्म अलग से टॉपिक है। तो नक्सलिज्म होता क्या है, जैसे लेफ्ट विंग एक्सिज्म को ही नक्सलिज्म बोलते हैं। तो नक्सलिज्म क्या है इसके बारे में चीज़ पढ़नी है हमें। तो ये तो जो टॉपिक है ना, इसमें पहले तो एक्सिज्म के बारे में पता होना चाहिए और दूसरा इसका लिंकेज क्या है इससे, तो ये पता होना चाहिए। तो पहला टॉपिक कोई ज़्यादा वैसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, सीधा सीधा एक्सट्रीज्म क्या होता है और इसका डेवलपमेंट से क्या रिलेशन से एक ये चीज़ है। दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं जिसमें ये पूछा है कि रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग द चैलेंजेस टू द इंटरनल सिक्योरिटी। वेरी सिंपल वर्डों में समझाने की मैं कोशिश करूँगा आपको कि रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट कौन से होते हैं हमें पहले ही बताना चाहिए। एक्सटर्नल स्टेट का मतलब होता है जैसे मान लीजिए पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया। तो ये जो स्टेट्स हैं, मतलब स्टेट्स मतलब कि नेशंस की बात कर रहे हैं हम, जो आसपास हमारे नेबरिंग में जो नेशंस होते हैं, तो हम लोग उनकी बातें कर रहे हैं कि उनका क्या रोल है हमारे इंटर सिक्योरिटी में। बिल्कुल डेफिनेट रोल है। अगर यहाँ पे ये लोग हमारे जो चीज़ें होती हैं हमारे इंटरनल सिक्योरिटी में, अगर ये लोग हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो सिक्योरिटी है उसको खतरा हो जाता है। तो ये जो चाइना वाला रीज़न है, इनका क्या रोल हो सकता है। चाइना कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है बहुत सारी चीज़ों को, जैसे मान लीजिए स्टोन पेल्टिंग हो रही है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, तो ये लोग सपोर्ट कर, पाकिस्तान सपोर्ट करता है। तो इनका क्या रोल होता है। नॉन स्टेट एक्टर जैसे कि टेररिस्ट ग्रुप हो गए या कोई और ग्रुप्स हो गए, तो ये नॉन स्टेट एक्टर कहलाते हैं। अब ये समझ में आ गया ना, स्टेट एक्सटर्नल स्टेट कौन सी चीज़ होती हैं और नॉन स्टेट एक्टर्स कौन से होते हैं। क्रिटिकल चैलेंज एंड इंटर सिक्योरिटी। अब इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, अब देखो इसमें जैसे देखा थ्रेट फ्रॉम द नॉन स्टेट एक्टर। अब जैसे इसमें क्या आता है, जम्मू एंड कश्मीर सेपरेटिज्म है, तो सेपरेटिज्म मतलब डिमांड करते हैं भाई JNK को अलग कर दो। पाकिस्तान इस चीज़ को सपोर्ट करता है, तो JNK को अलग कर दो। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द JNK सेपरेटिज्म एंड हाउ इंडिया इज गोइंग टू टैकल इट। पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। फिर दूसरा ये क्वेश्चन है कि भाई लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या होता है। जैसे मैं बोल रहा था इसका नक्सलिज्म बोल रहा था, ये नक्सलिज्म ही है एक्चुअली। तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या चीज़ होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है वो। हाँ जी, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं मीन्स में कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है क्या।
और इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए हैं, इसके इश्यूज़ क्या क्या हैं लेफ्ट विंग्स की, अभी क्यों एग्जिस्ट करता है ये, तो इसके बारे में हम लोग बता देंगे। फिर नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी की बात हम लोग करते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया हमारा, ये वाला जो पोर्सन है हमारा, ये जो पोर्सन है हमारा, ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीज़न है कि इसमें इंसर्जेंसी क्यों है, इंसर्जेंसी का रीज़न क्या है भाई, आप ये बताइए कि इंसर्जेंसी का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट के खिलाफ लोग क्यों जा रहे हैं। उसके बेसिक कुछ रीजंस हो सकते हैं कि वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ पे लोगों के पास जॉब नहीं है, वहाँ के लोगों को जो गवर्नमेंट है उससे खुश नहीं है, या उनके और इशू हो सकते हैं, माइग्रेशन के इश्यूज़ आ जाते हैं, वहाँ के लोगों की जॉब नहीं मिल पाती है, अदर लोग उन्हें परेशान करते हैं, तो इस तरह के कुछ इशूज़ आएंगे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इसमें कि भैया नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी क्या होती है। टेररिज्म इन हिंडरलैंड एंड बॉर्डर एरियाज में, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेररिज्म, इस तरह के क्वेश्चन और रिपीट होते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जनरली क्या पूछा जाता है कि 2 तो 10 मार्कर क्वेश्चन आएंगे और 2 15 मार्कर क्वेश्चन आते हैं। जनरली ये इसमें 3 जो है स्टैटिक रहते हैं, 3 इसमें स्टैटिक रहते हैं, एंड इसमें और जो एक रहेगा वो डायनेमिक रहेगा। डायनेमिक का मतलब है करंट अफेयर से रिलेटेड रहेगा वो। तो जनरली आप अगर पढ़ के जाते हैं तो इस क्वेश्चन पूरे लगभग आप कर ही सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा जो डायनेमिक क्वेश्चन होता है वो स्टैटिक से निकल आता है। अगर आपके ये जो जितने भी पॉइंट्स हैं, यानी कि जितनी भी चीज़ें दे रखी हैं इसमें, जितनी भी चीज़ें दे रखी हैं, यानी कि हमारा पहला जो लिंकेज बिटवीन, अब ये डायरेक्ट आप इसमें पहले से नोट्स बना के चले हैं, आप पहले से नोट्स बना के रखिए, नोट्स बना के रखेंगे तो फिर आपको वहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ेगी कोई चीज़, जैसे रोल ऑफ एक्सलेंस नॉन स्टेटिक क्या होता है, गिरने चैलेंजेस। अब वही क्वेश्चन कहीं ना कहीं वहाँ पर आके यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, दैट्स इट, और कुछ स्पेशली नहीं पूछते हैं। राइट विंग टेररिज्म, राइट विंग टेररिज्म क्या चीज़ होता है, रीजन ऑफ स्प्रेड ऑफ टेररिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीधे पूछा कि पहले तो देखो हमें एक डेटा पता, जब भी हम कोई आंसर लिखते हैं तो कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए कि टेररिज्म क्या है, या रिसेंटली इतने टेररिस्ट देखने को मिलते हैं, या ये चीज़ें हैं, एक कोई डाटा पता होना चाहिए हमें कोई। उसके बाद रीज़न क्या है स्प्रेडिंग के। हम लोग अभी सिलेबस देख रहे हैं, जब हम लोग क्वेश्चन वगैरह डिस्कस करेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। अब इंस्टीट्यूशंस के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंस्टीट्यूशन में देखो डायरेक्टली क्वेश्चन इस तरह के आते हैं कि जैसे मान लीजिए यूएपी है, ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटी जो एक्ट है, इसमें रिसेंटली जो अमेंडमेंट हुई है पूछा जा सकता है। एनआईए है, नेशनल, ठीक है, तो ये जो चीज़ें होती हैं इनमें पूछा जाता है कोई इंस्टीट्यूशन है तो ये काम क्या करता है, और इसमें रिसेंट अगर कोई अमेंडमेंट होते हैं करंट अफेयर में, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पहले पूछे भी गए हैं, तो इसमें तो ये हो गया। अब तीसरा जो टॉपिक आता हुआ था, चैलेंजेस टू द इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू द कम्युनिकेशन नेटवर्क। अब ये क्या चीज़ है, कम्युनिकेशन नेटवर्क से चैलेंजेस होते हैं ना, जैसे मोबाइल हो गया, इन चीज़ों के टेररिस्ट ग्रुप जो होते हैं एक दूसरे को मनी ट्रांसफ़र कर देते हैं, अभी क्या सोशल मीडिया हो गया, वहाँ से कंपेन चलाते हैं ये, ठीक है, यूथ को रेडिकलाइज करते हैं कि भाई उनको खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ लगाते हैं। तो ये सोशल मीडिया का जो सोशल मीडियाज़ हो गए, जैसे मीडियाज़ हो गए, मीडिया सोशल मीडिया, ये कम्युनिकेशन के चलते होते हैं। तो इनका क्या रोल है हमारी इंटरनल सिक्योरिटी में, अगर मीडिया जो है अगर प्रॉपर अपना काम कर रही होगी तो वो अच्छी चीज़ है ना हमारे लिए। तो इसका है जैसे कि रोल ऑफ मीडिया सोशल नेटवर्क है, जैसे फेस हो गया, व्हाट्सएप हो गया, तो इंटरनल सिक्योरिटी में कैसे चलेंगे, तो ये कहीं ना कहीं डिपेंड करते हैं हमारी सिक्योरिटी को, तो इसलिए हमें पढ़ना जरूरी है। तो इसी तरह क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज़ द व्हाट इज द रोल ऑफ द सोशल मीडिया या सोशल नेटवर्किंग जो चीज़ होती है इंटरनल सिक्योरिटी में, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा उसमें, और ये डायरेक्टली हमें, हाँ, हमारे हमारे खुद के नोट्स होने चाहिए इसमें। स्टेप दैट कैन बी टेकन, सीधी सी बात है, गवर्नमेंट ने अभी तक क्या स्टेप्स लिए हैं, गवर्नमेंट स्टेप्स क्या हैं, और वे फॉरवर्ड मतलब हम और क्या कर वे फॉरवर्ड में और क्या कर सकते हैं इसमें। फिर चौथा टॉपिक क्या आता है इसमें, बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी की बात करेंगे। बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी में सिंपल लॉजिक, सिंपल का मतलब ये है कि पहले तो साइबर सिक्योरिटी है क्या, ये क्या है साइबर सिक्योरिटी, क्या चीज़ है। फिर आते हैं थ्रेट टू इंडियन साइबर सिक्योरिटी, क्यों, क्योंकि हमारे इंटरनेट के यूजर्स जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, डे बाई डे हम लोग जो है इंडिया सेकंड नंबर पे आ जा रहा है कि भाई इतने इंटरनेट यूजर्स हैं, तो जितने ज़्यादा इंटरनेट यूजर्स बढ़ेंगे यानी उतनी सारी चैलेंजेस हमें आने वाले हैं। तो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो इंडिया ने अभी तक क्या स्टेप्स लिए हैं, सीधा क्वेश्चन, साइबर सिक्योरिटी है क्या, साइबर सिक्योरिटी है क्या, इसकी इश्यूज़ क्या क्या है, ठीक है, स्टेप्स क्या लिए हैं इसको उसका सॉल्व करने के लिए। फिर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन ऑन द साइबर सिक्योरिटी, क्या कोई इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग को कॉर्पोरेशन कर रहे हैं या कोई ग्रुप है जो उस पर काम कर रहा है, तो इसमें सीधा डायरेक्ट अपनी खुद की सेल्फ नोट्स बनाओ, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि भाई साइबर सिक्योरिटी क्या है, साइबर सिक्योरिटी से ये 2-3 बार पहले प्रीवियस हम पहले पूछ भी रखा यूपीएससी ने, यूपीएससी पीसीएस दोनों में ही डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसमें साइबर सिक्योरिटी में, तो ये स्टैटिक क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब पांचवा टॉपिक जो आ जाता है हमारे पास, वो है तुम्हारे पास मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट्स प्रिवेंशन। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, आप इसमें करोगे व्हाट इज, पहले तो इंट्रो अब तैयार कर लोगे। प्रोसेस मनी लॉन्ड्रिंग मतलब एक प्रोसेस होता है कि भाई एक स्टेप होता है, फिर दूसरा स्टेप है, फिर तीसरा स्टेप है, इसका प्रोसेस क्या है। तो जब आप इस चीज़ को पढ़ोगे तो ये प्रोसेस है। जब भी कोई क्वेश्चन मनी लॉन्ड्रिंग अगर आपको मेंस में क्वेश्चन कहीं दिख गया तो ये प्रोसेस जो है थोड़ा सा ब्रैकेट बना के लिख दो यहाँ पे, ठीक है। दो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सेकंड्स लगती हैं। अब इम्पैक्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा भाई, मनी लॉन्ड्रिंग का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, मनी लॉन्ड्रिंग से क्या, मनी लॉन्ड्रिंग से ये होता है तुम्हारे पास जो ब्लैक मनी होता है वो, जो ब्लैक मनी होता है वो वाइट में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब कि वहाँ पर टैक्स नहीं दे रहे वो लोग, ठीक है। टैक्स नहीं दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है बाहर का पैसा जो है इलीगल तरीके से अंदर आ रहा है, तो वो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, जो भी गलत तरीके से जो काम होंगे उनमें इन्वॉल्व होगा। हाँ, चैलेंजेस क्या आएंगे भैया, चैलेंजेस टू द टैकल द मनी लॉन्ड्रिंग, स्टेप्स टू काउंटर द मनी लॉन्ड्रिंग। कौन कौन से स्टेप लिखना है, टर्म रिलेटेड टू द मनी लॉन्ड्रिंग, टर्म्स रिलेटेड टू द मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग एक स्टैटिक टॉपिक है और इस पर आसानी से पढ़ा जाता है। देखो कहाँ से पढ़ना है ये एक अलग इशू है, कि आप या तो गूगल से इन चीज़ों के हर टॉपिक को गूगल करें एंड देन वहाँ से अपने खुद के सेल्फ नोट्स बनाना है, या कोई भी कोचिंग होती है उन्होंने अपने नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं। लेकिन देखो मैं ये बोलूँगा जब भी कोई टॉपिक से आप नोट्स बनाएं तो एक बार उसको गूगल जरूर करें। एग्जैक्टली जैसे आप ओनली आई जो है वो बहुत अच्छे नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं, उनके नोट नो डाउट यार उनके बहुत अच्छे नोट्स हैं, वहाँ से भी चीज़ें पढ़ सकते हैं आप। वहाँ से पढ़ने के साथ साथ अपना खुद का सेल्फ रिसर्च भी करें उसमें। सेल्फ रिसर्च करने से ये चीज़ होगी कि भाई आपको अगर कोई चीज़ फोन छूट रहा होगा तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा मल्टीपल सोर्सेस नहीं आपको जाना है, क्योंकि भाई वहाँ पे आपको 150 वर्ड और 250 वर्ड लिखने होते हैं। आप ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आप पूरा 10-10 पेज के नोट्स तैयार करके बैठ गए, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। आपकी जो नोट्स होनी चाहिए 1 पेज, दैट्स इट। और 1 पेज को कैसे, और वो आपके ब्रेन में होना चाहिए कि नोट्स 1 पेज को कैसे 3 पेज में कन्वर्ट करना है और 2 पेज में कम करना है, और वो हो जाता है। तो आपकी जो नोट्स होनी चाहिए ओनली 1 पेज की होनी चाहिए, कि ये चीज़ है क्या, एक डेटा होना चाहिए, इश्यूज़ क्या है, पॉइंट 5 में 5 से 6 पॉइंट लिख लिया आपने, गवर्नमेंट के क्या स्टेप्स लिए गए हैं वो, एंड दैट्स इट। वे फॉरवर्ड अगर कुछ कोई कमेटी है या किसी की रिकमेंडेशन है तो वो नीचे वो कंक्लूजन, दैट्स इट। इतना ही तो ये ऐसे ही नोट्स बनाने में सारे के सारे मनी लॉन्ड्रिंग हो चुका हमारा, एंड मनी लॉन्ड्रिंग दर्शित। अब छठवां टॉपिक्स आता है यहाँ पे, 6th टॉपिक है यहाँ पे कि सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरिया, वेरी इंपॉर्टेंट। भाई बॉर्डर एरिया क्यों इंपॉर्टेंट हमारे लिए, सीधी सी बात है भाई, बॉर्डर एरिया इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान हमारे जो हमारे नेबर हैं वो स्टेबल फॉर्म में नहीं है, जो हमारे जो नेबर्स हैं वो स्टेबल फॉर्म में नहीं है, वो हिंड्रेंस की, इधर पाकिस्तान से प्रॉब्लम है, बांग्लादेश से इलीगल माइग्रेंट आते हैं, यहाँ नेपाल का ओपन बॉर्डर है ये प्रॉब्लम, भूटान से हमारे ओपन बॉर्डर से, म्यांमार से चीज़ें आती हैं कि यहाँ पे वो लोग क्योस क्रिएट करते हैं, देन म्यांमार में छुप जाते हैं, दैट इज़ द इशू। चाइना से चीज़ें प्रॉब्लम होती हैं, तो हमें ये इश्यूज़ पढ़ने हैं कि चैलेंजेस इन मैनेजिंग द बॉर्डर सिक्योरिटी एंड कोस्टल टेरिटोरी। अब इसके साथ साथ ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ से क्या क्या चैलेंज, जैसे कि माइग्रेंट्स हो गए, स्मगलिंग होती है वहाँ पे, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है वहाँ पे। लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट्स एंड नेबर, सही बात है, हमारे जैसे बांग्लादेश का डिस्प्यूट्स, जैसे क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि इंडिया और बांग्लादेश में क्या इश्यूज़ हैं और इनको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं और आगे क्या किया जा सकता है, इस तरह क्वेश्चन आता है। हर एक टॉपिक पे आपको उसके बारे में एक लाइन इंट्रो, डेटा हो सकता है इंट्रो, या कोई भी उनके बारे में स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, इश्यूज़ क्या है इसको सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं, गवर्नमेंट के क्या स्टेप्स हैं, और फाइनली कंक्लूजन, यही चीज़ तैयार करनी है और ये आपके 1 या 1.5 पेज में नोट्स होनी चाहिए। इतना ही आप कर पाओगे, क्योंकि रिवीजन में आपके पास इतना ही होना चाहिए, क्योंकि वहाँ आपको बहुत कथा नहीं लिखनी है आपको, ठीक है। तो सिक्योरिटी चैलेंज में ये पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या चैलेंजेस हैं बॉर्डर सिक्योरिटी चले करके, इंडिया चाइना के बीच में क्या रिलेशन है, जो भी करंट अफेयर में जैसे अभी LOC पे दिक्कत हुई थी, LAC पे दिक्कत हुई थी, तो ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। 7वां टॉपिक क्या है, लिंकेज ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम विद टेररिज्म। ऑर्गेनाइज क्राइम जैसे हो गया तुम्हारा ड्रग ट्रैफिकिंग हो जाती है, और तुम्हारी जो स्मगलिंग हो जाती है, या ये सब ऑर्गेनाइज क्राइम होते हैं एक्चुअली, सब गैम्बलिंग होगी, ठीक है, ये सब ऑर्गेनाइज क्राइम होते हैं। और इनका टेररिज्म से क्या लेना देना है भाई, टेररिज्म जो होता है वो तुम्हारा उनकी आइडियोलॉजी अलग होती है, वो तो पूरा गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करना चाहते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनाइज क्राइम होते हैं उनका जनरली जो इनका जो मोटिव होता है जनरली प्रॉफिट मेकिंग होता है, ये तो प्रॉफिट मेकिंग होता है, सेल्फ इनका वो होता है, ये छोटे लेवल के होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं टेररिज्म को। तो इनके बीच में ये लिंकेज पता होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनमें, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द ऑर्गेनाइज क्राइम और इसका हाउ इट इज़ लिंक टू द टेररिज्म, एंड गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं इसको करने के लिए,
ठीक है, टाइप्स ऑर्गेनाइज, हाँ ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टाइप्स क्या होते हैं। दो तरह के होते हैं, कन्वेंशनल, एक कन्वेंशनल सॉरी, ये ट्रेडिशनल होते हैं, नॉन ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल मतलब जो पुराने फॉर्म में चल रहे हैं, जो पुराने चलते आ रहे हैं। तो नॉन ट्रेडिशनल से मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, साइबर से कोई रिलेटेड जो भी चीज़ हो रही है, तो इस तरह की चीज़ें हैं। वेरी सिक्योरिटी फोर्सेज एंड एजेंसी देयर मैंडेट। अब 8वां टॉपिक क्या आ जाता है, तो वेरी सिक्योरिटी, जो भी सिक्योरिटी फोर्सेज होगी भाई, बीएसएफ हो गई या एसएसबी हो गई, या इनकी जो सिक्योरिटी फोर्सेज होती हैं, ठीक है, सेंट्रल आर्म फोर्सेज हो गई, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा कि इनके क्या कोई चैलेंजेस हैं या ये किस तरह से काम कर रही हैं, अगर कोई इश्यूज़ है तो वो बता दीजिए। सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आती हैं, ठीक है। सिक्योरिटी कोई भी अगर इंटेलिजेंस जो एजेंसीज होती हैं, जैसे आईबी होगी, रॉ हो गई, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं इनके बारे में अगर कोई ये किस तरह से काम करती हैं, तो जो इंटरनल सिक्योरिटी का जो जो टॉपिक है ये मोर और लेस क्या प्रेडिक्टेबल होता है, प्रेडिक्टेबल होता है। और इसको आप जो है अच्छे से, अगर आप हर टॉपिक के आप अपने सेल्फ नोट्स आप बना लेते हैं, और उसके केवल 1 पेज की, तो बहुत आसानी चीज़ हो जाती है, बहुत आसानी तरीके से आप टैकल कर सकते हो क्वेश्चन को। मैंने बताया ना 4 क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन आएंगे, इसमें 3 तो स्टैटिक होते हैं, एक डायनेमिक होता है, जो भी स्टैटिक से किया जा सकता है। तो ये तो हो गया इसका सिलेबस। तो सिलेबस एक तो ये चीज़ होगी कि भाई हर टॉपिक की एक तो वही गूगल कर लो, या कोई भी कोचिंग के मटेरियल ले लो, वहाँ से आप अपने सेल्फ, ध्यान रखना हमेशा सेल्फ नोट बनाइए, किसी के दूसरे नोट्स बनाने दें, क्योंकि एक बार टॉपिक पढ़िए और अपनी एक पेज में, मात्र एक पेज में आप अपने नोट्स बना लीजिए, दैट्स इट। और जब भी आप नोट्स बनाएंगे तो उसमें एक बार पीवीआई को जरूर देखना उसमें, कि क्या पहले चीज़ें बोल रखी हैं और क्या चीज़ें हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।